राजस्थान के दौसा जिले में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है बांदीकुई। स्टेशन महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने इस रूट पर बांदीकुई की महत्ता को समझते हुए 1874 में ही यहां स्टेशन बना दिया था। बांदीकुई से 7 किलोमीटर दूर एक ग्राम है आभानेरी। प्राचीन भारत में आभा नगरी कहते थे। आभानेरी में प्राचीन भारत की एक अमूल विरासत है। सुबह के 9:30 बजे बांदीकुई पहुंचा। तभी भास्कर देव प्रचंड रूप धर चुके थे, पर टहटहाते हुए दिन में भी जाना तो था ही। मैंने एक ई रिक्शा वाले को पकड़ लिया। बांदीकुई से रिक्शा चला डोलता हुआ। कस्बे को पार करते ही जो ग्रामीण अंचल लहराता है वह चंबल की घाटी सरीखा है। वैसे ही उठते गिरते माटी के ढूह, वैसे ही खुलते छिपते और बंद होते रास्ते हैं। मैं कुछ विस्मित उन्हें देखता चला जा रहा था। बीहड़ जैसा लगता है, पर बेटियां स्कूटी से चलती हैं, उन्हें निश्चिंत निर्भय होकर आते जाते देखना अच्छा लगता है। इस सन्नाटे में भी स्पंदन है। लगभग 20 मिनट तक मुझे हिलाते डुलाते झकझोरते हुए चालक ने आभानेरी की सुप्रसिद्ध चांद बावड़ी के पास उतार दिया। आभानेरी की यह वापी भारत की विलक्षण वापियों में से एक है। पाटन में रानी की वाव के बाद दूसरी सबसे बड़ी और गहरी वापी। लगभग 1200-1300 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। स्थापत्य तो ऐसा कि पहली झलक पाकर ही दर्शक ठहर जाए। उस सिमेट्री और संतुलन को देखे, उस नियोजन को सराहे। बावड़ी अपने निचले तल से ऊपर तक 65 फुट ऊंची है। 13 तल हैं। हर तल की ऊंचाई 5 फुट है। वर्गाकार वापी को एक सुघड़ वास्तु संतुलन से रचा गया है, जो प्राचीन भारत के गणित ज्ञान का भी सुष्ठु उदाहरण है। नीचे 2 छोटे छोटे देवालय हैं। गणेश और महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। वहां हमारा प्रवेश वर्जित हो चुका है। थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ रखा है और थोड़ा जो स्थानीय गाइड ने मुझे बताया, उसके मुताबिक वापी निकुंभ वंश के राजाओं की रचना है। वे चांद उपाधि रखते थे। मैंने कुछ ध्यान से देखने के बाद कहा, गुर्जर प्रतिहार तो नहीं? वह अपनी विनयशीलता में हंसा। कुछ लोग कहते तो हैं, पर हमें तो यही सिखाया गया है। थोड़ा विवाद है। मैंने वापी की भित्तियां देखीं, ऊपर निर्मित चौकोर गलियारे में रखी सैकड़ों ध्वस्त प्रतिमाओं को निहारा, स्तंभ सिरदल आमलक देखे। मेरा विश्वास प्रबल होता चला गया कि यह वापी महान प्रतिहारों की रचना है। यह संभव है कि निकुंभ वंश के राजा उनके प्रारंभिक सामंत रहे हों। पूर्वी राजस्थान के इस विशाल भूभाग में प्रतिहारों ने बहुत सारे निर्माण करवाए थे। तथापि मैं आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कह सकता। ऊपर जो गलियारा बना है वह आमेर के राजा का निर्माण है। वापी इस अकाट्य सत्य का भी प्रमाण है कि प्राचीन भारत में जल संरक्षण की सुनियोजित सुचिंतित व्यवस्था थी। वे दूर की सोचा करते थे। यह क्षेत्र बाणगंगा और सावन नदी के मध्य पड़ता है। यद्यपि दोनों ही नदियां अब यहाँ प्राणहीन होकर अपने होने के चिन्ह भर छोड़ गई हैं। उनके होने से ही उन मृदा ढूहों की संरचना भी स्पष्ट होती है। पास ही हर्षद माता का मंदिर है, ध्वस्त पस्त और अपनी दुरावस्था पर रोता हुआ। ऊपर आमेर के राजा ने छतरियों जैसा शिखर मढ़वा दिया है, आंखों में चुभता है। एक भीमकाय वर्गाकार अधिष्ठान और उसके चारों ओर बिखरी सैकड़ों प्रतिमाएं, देवालय के टूटे फूटे हिस्से यह सिद्ध करते हैं कि अपने मूल रूप में यह देवालय असाधारण और दिव्य रहा होगा। वह दिव्यता अब इस संपूर्ण भूभाग का भूत हो चुका है, एक उजाड़ खंडहर जिसे समय बिसार चुका है। वर्तमान तो यही है जो हम देख रहे। मंदिर परिसर में भ्रमण करते हुए मेरा विश्वास प्रबलतर होता गया कि निर्माण प्रतिहारों का है। 2-2.5 वर्ष की 50 यात्राओं और सैकड़ों देवालयों को देखकर जो थोड़ा बहुत मैंने समझा है, वह यही कहता है कि यह निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश का है। सत्य की स्थापना वास्तुविद ही कर सकते हैं। लगभग 1.5 घंटे तक परिसर में भटकता रहा। तब ताप की प्रचंडता उड़ चुकी थी। जो रह गया था वह केवल विस्मय और गौरव था। हाँ, मनस्ताप अत्यधिक था कि सभ्यता भंजकों ने कुछ शेष नहीं छोड़ा। हमारे प्रख्यात अकादमिक कह सकते हैं कि मंदिर भूकंप में टूट गया था। स्थानीय गाइड ने बताया कि इस क्षेत्र में अपार जल संकट है।
1200-1500 फुट पर पानी निकलता है और लोग सबमर्सिबल लगाकर पानी का दोहन कर रहे। धरती की छाती फाड़कर उसका रक्त पिया जा रहा। यह रूपक दुशासन वध का नहीं, बल्कि धरती के साथ हो रहे अत्याचार का है। मैं यह देख पा रहा था कि आज से 1200 वर्ष पहले, जब इस क्षेत्र में जल संकट उतना बड़ा नहीं रहा होगा, तब राजा ने दूरदृष्टि का परिचय देते हुए यह वापी बनाई। बावड़ी के तल में आज भी पानी है। तब दोनों नदियों के जल स्रोत उसे पूरते रहते थे, भर भर देते थे। आज वह काइयों के साथ उस इतिहास का स्मरण कराती है। हम स्मरण नहीं करते, केवल काई देखते हैं। उसके नीचे जो था वह विलीन हो चुका है। बाणगंगा यहाँ पाताल गंगा हो गई है। अब उन नदियों का जल यहाँ नहीं आता। कोई भोगावती यहाँ पार होकर नहीं उठती। जल टलमल नहीं करता। सब कुछ ठहर गया है, जड़, विपन्न और विनष्ट। लोग आते हैं जैसे मैं आया हूँ, पर्यटक की तरह देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आप माने या न माने, लेकिन भारत का इतिहास बोध गहरे संकट में है। हम जिस सातत्य में उसके साथ जीते रहे, वह नष्ट हो रहा, क्योंकि भारत के वर्तमान और भविष्य के लिए एक खतरनाक संकेत है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।